मैं भाभी कर रही हूँ और मैं एक शादी स्ट्रीट नाम का शो दीप्ति भटनागर प्रोडक्शन का शुरू होने वाला है वो कर रही हूँ। और मैं पृथ्वीराज चौहान कर रही हूँ। आपको टाइम कैसे मिलता है इतने सारे शोज को मैनेज करने के लिए? हम्म, पृथ्वीराज चौहान में मेरा ट्रैक अभी तक आया नहीं है। मैं इनफैक्ट पैदा भी नहीं हुई अभी तक शो में, तो अबाउट 2 मंथ्स का टाइम लगेगा बाय द टाइम मेरा ट्रैक आएगा। भाभी ऑफ एंड ऑन है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी वेरी रेगुलर ट्रैक, सो उसके लिए मैनेज हो जाता है। और शादी स्ट्रीट भी अभी ऑन एयर नहीं हुआ है तो थोड़ा टाइम है, तो इट्स अ रिलैक्स एटमोसफेयर एज ऑफ नाउ। कभी ऐसे लगता है कि एक तरफ आप एकदम हिस्टोरिक सीरियल कर रही हैं, दूसरी तरफ थोड़ा फैमिली ड्रामा फैंटेसी कर रही है, एक जगह थोड़ा कॉमेडी है, तो हाउ डू यू मैनेज लाइक ऑल थ्री? कंफ्यूजन नहीं हो जाता है या? नहीं, रादर थोड़ा रिलीविंग है ये कि मतलब अगर एक ही चीज़ हर जगह करूँगी तो शायद इट विल बी अ स्ट्रेस फॉर मी। तो हर हर जगह अलग अलग करना, यू नो कि तुम एक्टिंग भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी पता चल जाता है खुद को। सो आई विल से आई एम एंजॉइंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है अभी तो करने में। पर ये आजकल आप इतने सीरियल के अलावा एक और चीज के लिए काफी न्यूज में हो, वो है पुनीत के लिए। तो लाइक आप दोनों कब मिले, कैसे मिले, हम थोड़ा जानना चाहेंगे इस बारे में। रादर आई वुड से कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आई कांट रियली से इट्स 100% ट्रूथ, बिकॉज हम बोलते कुछ है, उसको पोर्ट्रे कुछ और तरीके से कर दिया जाता है। तो आई वुड से कि हम भाभी में बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट भाभी का एक पूरा ग्रुप है हमारा, ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ भाभी वे गुड फ्रेंड्स। हमारी जब भी पार्टीज़ होती हैं, जितना भी गेट टुगेदर्स होते हैं, इट्स वेरी वेरी रेगुलर, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। हम सेट पे एक्टर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जितना हम अपनी फैमिली से करते हैं। तो इट बिकम्स अ फैमिली, इट्स द सेम रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद हिम। इट्स जस्ट दैट अभी बोलो कुछ और बन कुछ जाता है, तो उस बारे में मैं कुछ खास कमेंट नहीं कर सकती हूँ। It's a very very personal thing, but my family knows that he's a very good friend of mine, and they also know that Bhabhi means a lot to me because it was my first break, and सब लोग बहुत close हैं। तो जब ये आर्टिकल पेपर में आया था तो आपकी फैमिली ने किस तरह रिएक्ट किया इस पे? मेरी फैमिली जानती है कि क्या सच है क्या गलत है, तो इनफैक्ट माई ब्रदर कॉल्ड अप, उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि क्या होता है, तुमने क्या बोला होगा, उसका क्या बन गया। मैं खुद काफ़ी शॉक में थी कि बोला कुछ और बन कुछ गया है, तो आई डेंट रियली रिएक्ट ऑन इट कि ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ों पे अगर रिएक्ट करने लगे तो अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं कौन क्या लिखता है, तो हर चीज़ पे सीरियसली नहीं लिया जा सकता हर चीज़ को। भाभी में आपका ट्रैक ऑन एंड ऑफ है, तो लाइक जैसे आपने कहा भाभी बहुत आपके क्लोज हो गए, सब फ्रेंड्स हो गए, तो आप लोग इन टच में किस तरह रहते हैं? हम जनरली हम फ़ोन करते रहते हैं एक दूसरे को, हर 2-3 दिन पे एक फ़ोन कॉल मस्ट होता है, नहीं तो हमें लगता है गायब हो गया दूसरा इंसान। और हम वीक में 1-2 बार ज़रूर मिलते हैं, लाइक डिनर साथ में कर लिया, कॉफ़ी साथ में पी ली, वो सब है। फिर पायल नायर करके एक एक्ट्रेस है भाभी में, जो कि विशु की मॉम का रोल करी, पुनीत की मॉम का। उनके घर पे हमारा जमघट बहुत लगता है, तो जब कहीं पार्टी की जगह नहीं मिलती तो हम उनके घर पहुंच जाते हैं। हमने ये भी सुना है कि आप पार्टीज में लाइक आप और पुनीत बहुत साथ में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। नहीं, एक्चुअली सच अगर आपको बताया जाए तो वो पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो हम दोनों साथ में नहीं लग रहे हैं, अलग अलग जाते हुए लग रहे हैं राधा। तो कोई पोर्ट्रे करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और अगर 5 लोग साथ में खड़े हैं, आप इसमें से बीच के 2 लोग ही फ़ोटो निकालेंगे तो बाकी 3 जो साथ में खड़े हैं वो दिखते नहीं हैं पिक्चर में। तो वो भी बात होती है। और जो भी पार्टीज़ में मैं जाती हूँ, मैं भाभी की पूरी टीम रहती है मेरे साथ। अच्छा, परिवार क्या पुनीत ऐसे इंसान है जिनको लाइक अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ता है, लाइक अभी खाली फ्रेंड्स है, कई सीरियल्स में ऐसे होता है फ्रेंड्स बनते, लवर्स बनते, then they get married, तो क्या पुनीत के साथ ऐसा आप कुछ रिलेशनशिप कर सकती हैं? मैं इनफैक्ट फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो अभी फ़िलहाल मैंने शादी वादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, बिकॉज राइट नाउ मेरा करियर कंसंट्रेशन इज़ द ओनली थिंग दैट्स ऑन माई माइंड। पृथ्वीराज चौहान में ब्रेक मिला है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मैं अभी सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, बिकॉज जब तक आप एक सर्टन लेवल पे नहीं पहुँच जाए, आप अपने आप को डेविएट करना सही नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन परिवार जब पेपर में ऐसे आर्टिकल आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार तो लगता है यार ये आर्टिकल तो छाप दिया, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं, राधा हम लोगों को पहले मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्या लिख दिया है, फिर बाद में सब सारे फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि ये क्या है। मतलब आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स को ही वो आर्टिकल का मजाक ज़्यादा लग रहा था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फनीली रिटन आर्टिकल। सो खैर आर्टिकल की बात वो नहीं कह सकते, क्योंकि पुनीत खुद भी हंस रहा था उस चीज़ के ऊपर, और मैं शुरू में अपसेट हुई, बाद में मुझे हंसी आ रही थी कि अच्छा ऐसा तो हमें खुद नहीं पता था कि ये चीज़ें भी होती हैं, तो इट वॉज अ न्यूज़ फॉर अस बेसिकली। तो क्या आप और पुनीत की रिलेशनशिप कहीं आगे बढ़ सकती है?
आई कॉन्ट रियली से बिकॉज आज यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ फ्यूचर. आप कहीं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड वी बीन देयर फॉर ईच अदर. ही इज़ बीन थ्रू रफ टाइम्स, आई हैव बीन थ्रू रफ टाइम्स. तो मतलब इस एक्टिंग प्रोफेशन एक ऐसा है कि जिसमें बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत परेशानी, बहुत मुश्किलें आती हैं. तो एक दूसरे का ही साथ देना पड़ता है बिकॉज एक आर्टिस्ट एक एक्टर की प्रॉब्लम समझ सकता है. तो यही कह सकती हूँ कि दैट इज़ जो केमिस्ट्री शेयर होती है वो उसी लेवल पे शेयर होती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम शायद हर किसी को नहीं बता सकूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट को बताऊँगी, एक एक्टर को बताऊँगी तो वो समझेगा कि जो इनसिक्योरिटीज़ मेरे दिमाग में हैं. तो मेन केमिस्ट्री उसी लेवल से आती है हमारी. मोहित रैना जो मेरे ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड कम दुश्मन है भाभी में, वो उनकी और मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है. ही इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड. तो एक वो केमिस्ट्री अगर एक आदमी से रिलेट की जाए तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सारा एक ग्रुप है और हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. वी आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट ईच अदर. हम साथ देते हैं एक दूसरे का हमेशा. सब परिवार क्या पुनीत ऐसा इंसान है जिनके साथ अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो डू यू थिंक ही विल बी अ गुड हस्बैंड, एक अच्छे हस्बैंड साबित वो तो मेरा कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज बिकॉज आप लोग ने साथ में काम किया है सीरियल वो ऑन स्क्रीन अगर देखा जाए तो आई थिंक ही विल बी द वर्स्ट गाय. सब नफरत करते हैं उससे. और अदरवाइज ही इज़ अ नाइस, अच्छा इंसान है, बिल्कुल अच्छा इंसान है. अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता है जहाँ तक मैंने देखा है. तो एंड जब वो दोस्ती भी करता है तो उस तरह की दोस्ती करता है कि ही गिव्स हिज 100% टू इट. तो जो इंसान अच्छा होगा वो होपफुली हो हर चीज़ में अच्छा ही निकलेगा. ओके परिवार लाइक यू आर डूइंग 3 शोज एट टाइम, तो लाइक आपको लगता है करियर के स्टार्ट में 3 शोज मिल जाना दैट आल्सो काइंड ऑफ बेबी शोज मिल जाना एक एक्ट्रेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है? देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि आजकल के काफ़ी शोज़ एक ही तरीके के होते हैं, या फिर ये भी होता है कि हम एक शो करने लगे हम 4 साल 5 साल एक ही शो करते रह जाते बिकॉज आजकल टाइम स्पैन बहुत बढ़ गया है शोज़ का. तो फॉर दैट अगर देखा जाए तो मेरे लिए थोड़ा लकी है बिकॉज मैं किसी एक शो में ऐसा नहीं है कि मुझे 4 साल 5 साल टिकना पड़ा. मुझे नई नई चीज़ें मिल रही हैं करने को, और मैं खुद एज एन एक्टर यही चाहूँगी कि मुझे जितनी नई और अलग अलग तरह के रोल्स मिले करने को, परफॉर्म करने को, उतना अच्छा है मेरे लिए. तो मैं किसी एक सीरियल से ऐसा नहीं चाहती कि मैं सिर्फ एक ही तरह का कैरेक्टर करती रहूँ हमेशा. बेसिकली वो है. पर आजकल ट्रेंड तो यही चला है ना, एक सीरियल करते हैं और इस कैरेक्टर नेम से फेमस हो जाते हैं. तो डोंट यू वांट आप चाहते हैं लोग आपको परिवार के नाम से बुलाएं या एक कैरेक्टर नेम के नाम से बुलाएं, जैसे नहीं, आई वुड से कि लोग मुझे परिवार के नाम से जाने, ये कह सके कि परिवार एक अच्छी एक्ट्रेस है, वो जो भी रोल करती है वो अच्छा करती है. मतलब मैं ये चाहूँगी. अच्छा क्या रीजन है कि 3 शोज लाइक आपने स्टार्टिंग में साइन कर दिए? मैंने शुरुआत भाभी से की. भाभी में जब मेरा ट्रैक थोड़ा कम हुआ तब शादी स्ट्रीट इन्होंने ये शुरू कर रहे थे, और जो कैरेक्टर था वो भाभी में मैं जो कैरेक्टर कर रही हूँ बहुत सीधी सादी लड़की है वो उसमें, और ये जो लड़की है वो उसकी कम्प्लीटली अपोजिट है कह सकते हैं. तो इसलिए दैट इज़ व्हाट इंटरेस्टेड मी इन शादी स्ट्रीट. और संयुक्ता का जो कैरेक्टर है वो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान अपनी सेंसिबल मतलब जो सेंसिबल होगा वो मना कर सकता है उस कैरेक्टर को. तो जब मुझे ऑफ़र हुआ, ऑडिशन दिया गया था मेरा उसके लिए, और ऑडिशन पसंद आया उनको, तो उन्होंने मेरा अंगद के साथ जो पृथ्वीराज का रोल कर रहे हैं उनके साथ एक लुक टेस्ट लिया जो कि अच्छा गया. केमिस्ट्री अच्छी आई थी हमारी फर्स्ट डे. तो कह सकती हूँ कि मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने आप ही आती है. अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ होती है वो धीरे धीरे करके अपने आप आप तक पहुँच जाती है. तो वही चीज़ हुई मेरे साथ. वो तीनों शो ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाएँ, वो अपने अपने टाइम पे आए मेरे साथ. लास्ट क्वेश्चन परिवार मैं पूछना चाहूँगी आप पुनीत सीरियसली खाली एक बेस्ट फ्रेंड है या समथिंग एल्स? नहीं, rather he is not the only best friend that I've got. That's the thing. Thank you so much. Thank you. This is it for 5 minutes. Yeah.